नमस्कार. KNN सिटी न्यूज मराठीकडून आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष चर्चासत्रामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आता कोरोना काळामध्ये लॉकडाऊन केल्यानंतर अनेकांचे व्यवसाय ठप्प झालेत, अनेक लोकांना बेरोजगार व्हावं लागलंय आणि अनेक संकटांना सामोरे जावं लागलंय आणि मुख्य म्हणजे जे पालक आहेत त्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावं लागलंय. कारण शाळा तर बंद आहेत, मात्र ऑनलाईन क्लासेस आणि परीक्षा सुद्धा ऑनलाईन घेतल्या जात आहेत असं चालू आहे आता सध्या. मात्र ज्या पद्धतीनं पालकांना सर्वाइव्ह करावं लागत आहे की शाळांकडून जी फी घेतली जात आहे त्यामध्ये कर्नाटक सरकारकडून 30% सूट दिली आहे, मात्र शाळांकडून पालकांना त्याबद्दल काहीच सांगितलेले जात नाही आणि त्यांच्याकडून पूर्ण 100% फी आकारली जात आहे. मात्र पालकांना फायनान्शियली आर्थिक संकटे त्यांच्या समोर येत आहेत. तर हा आमचा आजच्या विशेष चर्चासत्राचा विषय आहे की कर्नाटक सरकारकडून दिलेली शाळांमध्ये 30% सूट जी देण्यात आलेली आहे हा आमचा मेन मुद्दा आहे. तर आमच्या या चर्चासत्रामध्ये सोशल वर्कर साहिल नदाफ सर, ॲज अ पालक म्हणून रिजवान मकानदार आणि अनिस सौदागर आणि डॉक्टर अनिल कुमार गरग सर यांनी यामध्ये सहभाग घेतला आहे. मी या सर्वांचं आमच्या चर्चासत्रामध्ये स्वागत करतो. तर आता सुरुवात करूया आमच्या विशेष चर्चासत्राला. तर माझा पहिला प्रश्न आहे डॉक्टर अनिल कुमार गरग सर. आता गव्हर्नमेंटनं कर्नाटक सरकारनं 30% सूट दिली आहे शाळांच्या फीमध्ये, पण ते शाळकरी जे आहेत त्यांनी सांगत नाही आहेत पालकांना की 30% आहे, अशी फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहे, कोरोनामध्ये सरकारने दखल घेऊन फी तेवढी भरायला होत नाही लोकांना, त्यामुळे त्यांनी 30%ची सूट दिली आहे, पण त्यांनी सांगितली जात नाहीत. मग याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? नाही, मला वाटतं की त्यांना सांगायला पाहिजे का, म्हणजे ह्या करोना काळात फार त्रासामध्ये गेलेत पालक आणि मुलं पण घरातच आहेत. त्यामुळे आणि कॉलेज शाळेत काय झालं आणखी एक तर ह्या करोना आहे म्हणून आणि शाळेत मुलं नाही आहेत म्हणून शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी पण आपल्याच लोकांना पगार पण कमी केलेले आहे. आणि असं ते म्हणू शकत नाहीत की आमचा खर्च तेवढाच आहे म्हणून आम्ही फी तेवढेच घेतो असं म्हणू पण शकत नाहीत. का म्हणजे त्यांनी आपल्या लोकांना, आपल्या टीचर्सना पगार वगैरे पण कमी केलेले आहेत. अशी पण फार म्हणजे तुम्हालाच म्हणायचं की त्यांनी ते 30% आहे ते त्यांनी आपल्या खिशात घालत आहेत? नाही, तसं म्हणत नाहीये. 30% कमी करावं का, म्हणजे आता त्यांचे खर्च पण कमी झालेले आहेत. त्यांचा इलेक्ट्रिसिटीचा खर्च कमी झाला आहे, त्यांचा बाकीचा खर्च सगळा कमी झाला आहे, म्हणून हे रास्त आहे. त्यांनी 30% कमी करावं. मग ते सर कसं झालं, आता मिडल क्लास फॅमिलीवाल्यांना पण थोडंफार ते झेलू शकते, पण त्याच्या घालू नये. म्हणजे काही पण काम करून आई वडील कसं आहेत की आपला मुलगा या शाळेमध्ये असावा म्हणून जास्त खाजगी शाळांमध्येच मुलांना घालतात. मग तेच लोक त्याच शाळांकडून अशी फी घेतली जाते. मग पालकांनी सुद्धा यावर आवाज उठविला पाहिजे. मग तुम्हाला काय वाटतंय सर? काय तेच म्हणतो मी, काही शाळेत हे लागू केलेलं आहे, काही शाळांनी 70%च फी घेतलेली आहे, पण काही शाळा अशा आहेत जे तयार नाही आहेत. पण सगळ्या शाळांनी आपल्या टीचर्सना पगार मात्र कमी केले. सामाजिक कार्य तुम्हाला काय कसं आहे, हिंदीमध्ये बोलतो मी कारण हाँ. कैसा है, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तब ऐसे नहीं कि एक फैमिली 10% प्रभावित हुई, दूसरी फैमिली 20% प्रभावित हुई, कोई तीसरी फैमिली है 50% हुई है. हो सकता है कि मिडिल क्लास से जो नीचे के लोग हैं, तबके के लोग हैं, वो लोग 100% ही उन पे इफेक्ट हुआ है. लेट्स से कि अगर मिडिल क्लास कोई बंदा है जो दिन में सुबह जाता है और शाम में कमा के लाता है, तब तक उसके घर पे कोई रोटी नहीं बनती, लेकिन उसकी ये इच्छा है कि भाई मेरा बच्चा एक अच्छी अच्छी एजुकेशन मिले और एक अच्छी क्या बोलते हैं उसको, पॉश इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले. तो यहाँ पे ऐसा है कि जो बंदा 2 साल से सफर कर रहा है उसको हम सिर्फ 30% छूट देंगे तो वो अपना ब्रेड एंड बटर कहाँ से लाएगा और वो स्कूल की फीस कैसे भरेगा. अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरे एरिया में ही कुछ लोग हैं, एक लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा. एक टैक्सी ड्राइवर है, वो सुबह जब जाएंगे, जब कमा के लाएंगे शाम में, तभी उनके घर पे चूल्हा जलेगा. उनके घर पे एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल है नहीं. उसके मम्मी डैडी जो है अनएजुकेटेड हैं, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, उनको तो एजुकेशन की नाम स्कूल का उन्होंने हो सकता है कि सीढ़ी भी नहीं चढ़ी.
लेकिन इनको ये इच्छा है कि भाई जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ ना हो। हाँ। स्कूल का ऐसा है कि भाई अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो। अब हम सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चा क्लासेस छोड़ के कुछ और ही करने लगता है। इसमें ये चीज हो रही है कि बच्चों को एजुकेशन छोड़ के उनका जो माइंड है वो किसी और चीज पे इजीली डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। और हो भी रहा है, हम देख भी सकते हैं। तो ये बस मेरा मानना ये है कि सिर्फ टाइम पास वाली चीजें हैं, ये न करते हुए लोगों को सामने आना चाहिए, इस पे आवाज उठानी चाहिए। जो लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं उनका साथ भी देना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि भाई लॉकडाउन से पहले जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे सब लोगों ने 100% फीस दी है। ओके। पढ़ाया भी है, सब लोग की एजुकेशन भी अच्छी हुई है। जब ऐसी परिस्थिति आ रही है तो लोगों की मदद करें। आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, हाँ। टीचर्स का पेट भी आपको पालना है, स्टूडेंट्स का भी फ्यूचर आपको संभालना है, आपके कोई खर्चे नहीं है, फीस टीचर्स की सैलरी छोड़ के ना आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पड़ रहा है, ना पानी वगैरह का खर्चा पड़ रहा है, कुछ नहीं। मेंटेनेंस होगा जो एक बंदा पूरी स्कूल आराम से संभाल सकता है, क्योंकि बंद ही चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि सबको इंस्टीट्यूशंस को भी सामने अपना ये देना चाहिए। जिस तरह से लास्ट 2 साल से आम आदमी सफर कर रहा था कोरोना की वजह से, आम आदमी ही रोड पे आया था आम आदमी की मदद करने के लिए। अब ये मानते हैं सब लोग मेरी बात। तो ये सबका ना ही कि आम आदमी का है कि भाई मैं सफर कर रहा हूँ, मेरे बाजू वाला सफर कर रहा है तो मैं ही इनकी मदद करूँ, वो भी आके मदद कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूशंस भी आए आगे, और जहां तक हो सके मैं तो बोलता हूँ 30% तो गवर्नमेंट ने किया है, बट मैं तो बोलता हूँ कि जो जिनकी जेन्युइन रीजंस हैं, जो लोग नहीं दे सकते हैं, उनसे वो फीस ही ना लें। अभी पेरेंट्स लोगों को भी सोचना चाहिए कि अभी कोरोना का वैसा है, तो हो सकता है अभी बाकी सारे जो भी हमारे कामकाज है, व्यवसाय चल रहे हैं बड़े मार्केट्स में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ छूट दी हुई है अभी कोरोना में। तो पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हो सकता है कि एजुकेशन में भी गवर्नमेंट ने कुछ दिया हो, तो पेरेंट्स की भी जवाबदारी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप मार्केट गई हैं जी? आज कितने पैसे आपने खर्च किए? अभी आज तो नहीं किए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले ऐसे हो रहा था कि पब्लिक डर के बैठ रही थी। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुल गया है, पब्लिक मार्केट आ रही है, बट जेब से खर्च नहीं कर रही है, बस घूमने के लिए। क्योंकि भाई 2 महीने हम लोग ने घर पे आराम से बिताए हैं, बोर हो गए, हम लोग को भी मार्केट का सर्वे करना है। पब्लिक के पास जब पैसे ही नहीं है तो वो अपने ब्रेड एंड बटर के लिए भागेगी या इन चीजों के लिए भागेगी? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी सबकी है। हाँ। हम लोग सब मिलके इसको बताएं, पेरेंट्स तक सामने लाएं कि भाई ये चीज आपको मिल रही है, सरकार ने छूट दिया हुआ है, प्लीज आप इसका फायदा उठाइए। हाँ। और पेरेंट्स भी ना क्या बोलेंगे उसको, इत्मीनान होके अपने नजरअंदाज, हाँ, ये चीजों को ये करके ले चल के अपने रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। कमाई पे ध्यान देंगे, इस चीजों पे ध्यान देंगे, यही चीज। तो स्कूल वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दे। 100%। और मैं ये भी चाहता हूँ, मैं भी ये भी बोलूंगा कि स्कूल वालों की जिम्मेदारी से भी बढ़कर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, प्रशासन की होती है जी। जैसे कि कोरोना वाला रिंगटोन आपने 2 साल अब कंटिन्यू चला है, उसी तरह एक मैसेज कर दीजिए। बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं, मास मैसेज का सर्विस है, आप मैसेज कर दीजिए। या फिर जैसे कुछ भी छोटी मोटी चीजें जो ज्यादा मीडिया तक, इसके तक लोगों तक पहुंचे, वो मीडिया का सहारा लेके आप ये मैसेज आराम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके। तो सर अभी मेरा क्वेश्चन रिजवान मकानदार सर से है। आप एक पेरेंट है, तो आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, बाकी के पेरेंट्स लोगों को भी क्या फेस करना पड़ रहा है इसके लिए। तो अभी जो 30% दिया हुआ है, तो कुछ मतलब पेरेंट्स, हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की कि इस तरह से हमने एक डिस्कशन रखी हुई है इस बात पर, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करो। लेकिन वो क्या डर रहे हैं कि अगर हमने इस पर बात की तो हो सकता है स्कूल में हमारे बच्चों को टारगेट किया जाएगा। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों को सामने रख के लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है, ये तो जाहिर सी बात है, लोग डर भी रहे हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जो लोगों के पास पैसों की दिक्कत आ रही है, प्रशासन को भी समझना चाहिए, स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल वालों को भी समझना चाहिए कि हालात क्या हैं। आज 10th के एग्ज़ाम्स थे, उसके पहले एग्ज़ाम्स थे, हमें भी बहुत सा फ़ोन आए कि आप फीस अगर नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम को नहीं बताएंगे। भले आज वो चीज़ ख़त्म हो गई, आज उनको ये हो गया कि
जो फीस नहीं भर रही है बच्चों को भी हॉल टिकट देना है, जो भी करना है खत्म। लेकिन इससे 15-20 दिन पहले जो पेरेंट्स पर प्रेशर आया था, मैं भी झेला हूँ प्रेशर। जब कोरोना के जब 2 साल गुजरे हैं, मार्केट की हालत इतनी ख़राब है कि जहाँ से 50% भी इनकम आना मुश्किल है। जब ये इतनी कम इनकम आ रही है तो हम लोग कैसे ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? जब सरकार बोल रही 30% माफ़ कर दो, तो स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि पेरेंट्स को समझाओ कि 30% माफ़ किया जा रहा है, बाकी क्या है जो फीस है या तो फिर इंस्टॉलमेंट पे भरो, कुछ भी करो। पेरेंट्स पर एकदम ज़बरदस्ती फोर्स करना, प्रेशर डालना, ये गलत है। भले उनकी भी खर्च है, उनकी भी जिम्मेदारी है, मानता हूँ मैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी भी खर्च है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप जैसा एक ऑटो ड्राइवर आज कमाता है कल खाता है, वैसा स्कूल का तो नहीं है कि चलो अगर हम लोग ये महीने की फ़ीस ही लेंगे तो हम टीचर्स का पेमेंट करेंगे, बाकी इनके पास बैलेंस भी होगा तो थोड़ा बहुत लगा लो अभी, अगले साल जब आएगा तो उस वक्त कवर कर लेना। ऐसा नहीं कि आज का आज ही हमें सब चीज़ों को लेना है, आज का आज ही हम पेरेंट्स के पास ही फ़ीस वसूल करना है। ऐसा नहीं कि हर स्कूल वाले के सब पर प्रेशर डाल रहे हैं। बहुत थोड़े बहुत स्कूल वाले हैं जो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल वाले इस सिस्टम में काम करें। तो अगर ऐसा ना हो लेकिन हुआ कि बच्चों को टारगेट किया गया, तो उस पर पेरेंट्स को क्या एक्शन लेना चाहिए? बस सब लोग मिलकर स्कूल के सामने धरना दें बस। मतलब सर अभी कैसे हो रहा है, डर रहे हैं, पहली बात तो डर रहे हैं। तो आजकल कैसा हुआ है कि छोड़ो 2-3 हज़ार की तो बात है, छोड़ दो, ऐसा सिचुएशन चल रहा है सर अभी। तो बाय चांस अगर उस बच्चे पर मतलब टारगेट किया गया, लेकिन अगर स्कूल वालों ने टारगेट कर भी दिया तो उस पर एक्शन लेंगे, कैसे एक्शन लेंगे उस पर? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा उस पर, या तो फिर हमें कंप्लेंट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को अगर टाइम तो बच्चे का आगे वो स्कूल में फ्यूचर तो वो हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चे को टारगेट ही करके लेके चलेंगे फिर बाद में। मेरा एक पॉइंट, मुझे नहीं लगता कोई स्कूल पर्टिकुलर एक बच्चे को टारगेट करेगी, क्योंकि हम लोग एक लूप होल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक इस बात को छेड़ के हम लोग दूसरा मुद्दा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना समझते हुए कि कोई इंडिविजुअल बच्चे को टारगेट करेंगे या उनका फ्यूचर बर्बाद करेंगे। माय फादर वाज अ प्रिंसिपल, तो मैं ये बता सकता हूँ। एक जब बच्चा किसी स्कूल में आता है तो टीचर या फिर प्रिंसिपल उस बच्चे को अपने खुद के बच्चों से ज्यादा उन पे ध्यान देता है, उनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। ये मैंने मेरे फादर के अंदर देखा है, और बाकी के जितने भी टीचर्स से मैंने पढ़ा है, सीखा है, उन्होंने यही किया है। ये टीचर्स का कोई इशू नहीं होता है, दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट ने फैसला लेना चाहिए कि फीस का जो मसला है हम कैसे सुधारें। ये बात को हम रहने ही देते हैं, खत्म कर देते हैं कि कोई बच्चा टारगेट कर लेगा, हो जाए। सर आप क्या कहते हैं? मैडम पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके जो है वो प्लेटफॉर्म पे आई हैं, और मैं अपने साथियों का भी वेलकम करता हूँ ऐसे सब्जेक्ट पे वो आके बात कर रहे हैं। मैडम इतना मुश्किल है एक्सप्रेस करना, क्योंकि मैं एक पेरेंट होने के साथ साथ जो है सोशल वर्कर भी हूँ। मैं काकती से बिलोंग करता हूँ, मेरे बच्चा जो है वो सेंट मेरीज में पढ़ता है। मुझे बताने के लिए थोड़ा भी संकोच नहीं है। जैसे मेरे भाई साहिद साहब ने कहा कि जो है टारगेट नहीं किया जाता है, मैं कहता हूँ टारगेट किया जाता है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैडम। मेरा बच्चा जो है वो सेंट मेरीज में पढ़ता है, और मैं चाहता था कि मेरी बच्ची भी जो है ना वो सेंट मेरीज में पढ़े। अच्छा। मैं एडमिशन के लिए बहुत कोशिश किया, जो है वो नहीं हो रहा था। 1 साल वेट किया, 2 साल वेट किया। मैं यही चाह रहा था बच्चा बच्ची जो है वो दोनों एक ही स्कूल में रहे, ये मेरी कोशिश थी। लेकिन मैडम जो टारगेट करने वाली बात है, हाँ टारगेट किया जाता है, क्योंकि जब हमने प्रिंसिपल सर मैडम को मिला, हमने बताया कि जो है ना कि मेरी बच्ची जो है वो उतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है, अपने भाई के साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, साथ में रहेंगे। मैडम मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जो प्रिंसिपल का जवाब था, I will not give you admission. If you want to take your son also, get lost from here. Okay. These were the exact words that he has spoken to me. मैं क्या कहता हूँ, आप एडमिशन ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को हमने डाला है, हम फीस देते हैं आपको। सर आपका घर चलाते हैं, सॉरी, समझे कि नहीं? आप एजुकेशन दे रहे हो, उसके बदले में आप फीस ले रहे हो। कम से कम पेरेंट्स से ऐसे तो बात मत करो, ठीक है ना? ये इससे रिलेटेड मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि मतलब आप क्या है, अब उससे ज्यादा मैं बात करूंगा तो मेरे बच्चे को निकाल देंगे। हाँ। ऐसी बात हो गई ना। हाँ हाँ।
और अभी जहां तक कोरोना का सवाल है, आप फीस की बात कर रहे हैं, देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मानता हूं, लेकिन कितने कट ऑफ हुए हैं उनके स्कूल के खर्चे कितने कम हुए हैं? हाँ। क्यों उन्होंने अभी तक वेट किया कि गवर्नमेंट 30% उनको रिबेट ही दे? हाँ। मेरे पास इतने पेरेंट्स आए हैं कि सर कैसे करें, खाने पीने के वांदे हैं, बाहर जाएंगे तो बच्चों को इन्फेक्टेड होने का डर है, इतने माँ बाप जो है बच्चे मानते नहीं है, छुट्टी है बोल के बाहर घूमने जाते हैं, उनको उतना प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं है कि भाई कोरोना है, उनको बहुत सेफ रहना है, तो माँ बाप वैसे ही परेशान अपने बच्चों को कंट्रोल करके घर के हद तक रखने के लिए। हाँ। उसके बाद भी अब जैसे बहुत से लोग हैं जो है ना बहुत मुश्किल से प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2 साल से जो है काम और बिजनेस ना होने की वजह से कुछ पेरेंट्स इतने मजबूर हो गए हैं जो है ना वो निकाल रहे हैं प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल को डालना चाहते हैं। और इसके सूरत में भी इतना प्रॉब्लम आया है कि वो ऐसे सूरत में एलसी नहीं दे रहे हैं कि आपका ड्यूज पूरा करो। ये आए हैं, मैं स्कूल्स को गया हूँ, अब सब स्कूलों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ट्रस्ट मी, इफ एनीबडी इज लुकिंग स्कूल प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट, यू पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस. People are really going through a very tough time and you people have earned a lot during all these years. आप लोगों को, स्कूल प्रशासन को ये समझना चाहिए, इतने सालों ने आपने कमाया है इस पे, आज जबकि इतना एटलीस्ट काउंसलिंग तो करो माँ बाप की। अगर कोई आया है, कोई रिबेट मांग रहा है, कोई माफ करने के लिए बोल रहा है, एटलीस्ट गिव देम अ चांस, प्लीज मेक देम सिट इन आवर ऑफिस एंड ट्राई टू अंडरस्टँड व्हाट डिफिकल्टीज दे आर गोइंग थ्रू. जरा बघा, त्यांच्याबरोबर बोला तुम्ही, त्यांची परिस्थिती काय आहे, भेटा तरी त्यांना. एवढे स्कूल आहे, तुम्ही भेटायला पण तयार नाही. प्रिन्सिपल सर त्या ऑफिस बॉयला सांगते की जाऊन विचारा काय विषय काय आहे, विषय बघून तुम्ही आत घेता. त्यांनी असं सांगितलं, अगोदर तिथूनच फोन करून तुम्ही तुमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट मध्ये विचारून घेता की भाई किती बॅलन्स आहे. आता जे की 30% रिबेट दिलेली आहे ते पण तुम्ही पेरेंट्सला सांगत नाही, मग हे 30% कुठं जात आहे? मी तर म्हणतो त्यांनी ह्या वर्षात पैसे घ्यायला नको पाहिजे. कमीत कमी त्या पेरेंट्स जवळ जे वाकई ते प्रॉब्लेम मध्ये आहेत त्यांना घ्यायला नको पाहिजे, आणि ते पण तुम्ही 30% सांगत नाही तर लई वाईट आहे ना. हे बिझनेस करून टाकलेला आहे तुम्ही. जरा बघा परिस्थिती काय आहे, काय चाललंय, काय होल वर्ल्ड इज इन टू ट्रबल, होल वर्ल्ड इज इन ट्रबल. दैट टाइम यू पीपल शुड गिव अ चांस टू द पेरेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम. और क्या कितना खर्चा आप लोगों का कम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया है. हाँ, आपका जैसे बोला कि बिजली पानी तो बिल्कुल नहीं है, आप जो है ना एक टीचर से भी काम चलाते हैं. और मैं बता दूं, टीचर्स की भी कंप्लेंट हमारे पास आई है जी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो आप रिबेट नहीं दे, लेकिन टीचर्स के सैलरी में बहुत रिबेट किया हुआ है. क्यों? आप यहाँ से भी कमा रहे हैं, वहां से भी कमा रहे हैं, मतलब कोरोना हो गया, ये स्कूल के लिए अच्छा हो गया ना, उनको एक चांस मिल गया पैसे ज्यादा कमाने का. ये बहुत बहुत गलत हो रहा है. और जैसे बोल रहे हैं कि ये प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है इसके अंदर, जो है कि नहीं, पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस हो गए हैं. आजकल के जो एमएलए एमपी जो हमारे यहाँ के हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है इस मामले में. हालांकि वो एक जो है कि नहीं एक कमेटी टाइप कुछ बना सकते थे इसके बारे में, ये कहीं ना कहीं कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते थे. बहुत अफसोस है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी प्रशासन इसके बारे में सोचा नहीं है. 30% दिया है तो 30% अपने स्कूल वाले भी दे सकते हैं ना, कम से कम ऐसे पेरेंट्स को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. हाँ, ऐसे भी हैं जो ऑटो ड्राइवर्स हैं. ऑटो ड्राइवर्स आज की डेट में भी जो वो चला नहीं सकते हैं. हाँ सर, माझा एक्सपिरियन्स जरा वेगळा आहे. माझा मुलगा जिथे शिकतोय त्यांनीच फोन करून सांगितलं की 70% कमी, 70% द्यायचे आहेत फीस यावेळी. ओके, व्हेरी गुड. असं आम्हाला त्यांनीच फोन करून सांगितलं की यावेळी तुम्ही कमी फी द्या. त्यामुळे सरकारनं असं सांगितलं. मी काय म्हणतो, म्हणजे पूर्णच स्कूल 30% कमी केलं नाही असं नाहीये, थोडेफार स्कूलने सुद्धा केलेत. स्वतःचा एक्झाम्पल आहे. माझ्या मुलाकडून सांगून पाठवलं की हे यावेळी हे फी भरायची नाहीये. म्हणजे सर कसं आहे, ते स्कूल म्हणजे अति चांगली इमेज आहे की हा ते स्कूल चांगलं आहे म्हटले ना, थोड्या प्रमाणात तशा स्कूल कडूनच ते 30% कमी केलेलं नाहीये की त्यांनी म्हणजे असा गैरवापर करून गेलेत की नाही, किती सांगितले तरी पे करतात पेरेंट्स. मग सर तुम्हाला काय म्हणायचं त्याबद्दल? नाही, काहीकडे हे चाललेलं आहे, पण तसं माझा एक्सपिरियन्स वेगळं आहे. माझा एक्सपिरियन्स फार चांगला आहे. का म्हणजे आपण फोन करून सांगून आपण सांगितलं की 70% सरकारनं 30% कमी द्यायला सांगितले, म्हणून तुम्ही सेकंड हाफचे फीज जे आहेत ते भरायचे एवढेच भरा म्हणून सांगितलं. आता सर, अनिल सरांनी म्हटले की टार्गेट केलं जात आहे, बट तुम्ही म्हटला की टार्गेट नाही होऊ शकत, मग त्याबद्दल काय म्हणायचं? मी 20 वर्ष शिकवलंय कॉलेजेस मध्ये, प्रिन्सिपल पण होतो. मला
वाटत नाही की टीचर्स मुलांना टार्गेट करू शकत नाहीत, करत नाहीत. आणि जर का करत असतील तर ते मग ते त्या प्रोफेशन म्हणजे सर असं म्हणजे आता मी या डिस्कशनसाठी ज्या पेरेंट्स लोकांकडून बोललो त्यांनी सुद्धा असं म्हटलं की ते प्रिन्सिपल थोडे स्ट्रिक्ट आहेत, त्यामुळे आम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट जाऊ शकत नाही. बट ते पेरेंट्सचं राईट आहे की त्यांनी बोलायला पाहिजे. प्रिन्सिपल त्यांना कोणी बनवलेलं आहे? प्रिन्सिपल कोणासाठी आहेत? कोणाचे प्रिन्सिपल आहेत? स्वतःचे आहेत का टीचर्सचे आहेत का पेरेंट्सचे आहेत? कोणाचे आहेत? मुलांचे प्रिन्सिपल आहेत ते. ही प्रिन्सिपलला प्रिन्सिपल कशाला म्हणतात? कारण की मुले त्यांना बघून म्हणजे दे कॅन टेक हिज प्रिन्सिपल्स इफ नहीं ये नहीं बोलता कि मैं सब लोग वैसे ही हैं. आई गिव यू माय एग्जांपल. माय फादर यूज्ड टू गिव लाइक 50 चिल्ड्रंस को वो अपने हाथ से हर महीना उनका ट्रांसपोर्टेशन का फी भरते थे. माय फादर वाज अ गवर्नमेंट टीचर बाय द वे. तो हमारे जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे एरिया में एक ही हाई स्कूल थी. तो अतराफ के जितने भी छोटे छोटे गांव है वहां से बच्चे आने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे. तो माय फादर यूज्ड टू गिव देम मनी फ्रॉम हिज ओन सैलरी. वी नेवर डिस्कस इट. बट एक चीज बता रहा हूँ कि एक टीचर जब किसी बच्चे को चाहता है कि भाई वो तरक्की करे, जैसे कि सर ने बताया, एक टीचर अपनी पूरी जान लगा देता है उस पर. सभी टीचर्स तो ऐसे नहीं होते हैं. हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि बिल्कुल टारगेट टीचर तो कभी टारगेट नहीं करता है. हाँ, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द मैनेजमेंट. टीचर स्कूल रन नहीं करता है. बिल्कुल टीचर स्कूल रन नहीं करता है. टीचर सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलेंगे उसको, ही इज वो भी एक जरिया, मतलब पढ़ाने के लिए वो होते हैं, उन पर भी पूरा मैनेजमेंट का इंजन. एक गाड़ी का बात करें ना तो वो प्रिंसिपल या फिर टीचर्स है वो इंजन है. बाकी जो गाड़ी चलती है वो मैनेजमेंट से चलती है. तो जब तक उनसे प्रेशर नहीं आएगा तब तक टीचर कुछ भी नहीं कर पाएगा. तो मैं अभी भी इस बात से सहमति नहीं देता हूँ कि कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को टारगेट करता है. अगर किसी ने बोला है तो एक्सट्रीमली सॉरी, उनके बिहाफ से मैं माफी मांगता हूँ. सर आता आणि आणखीन म्हणजे 30% तर माफ केले थोड्या स्कूलमध्ये, जसं की सरांनी सांगितले, आणि थोड्या स्कूलमध्ये नाही केलेत. मग तसं त्यांना कोणती अशी भीती नाही आहे की त्यांनी बिनधास्तपणे 30% सांगत नाही आहेत पालकांना आणि घ्यायला, म्हणजे असं त्यांच्याकडे कोणाचाच ॲडव्हान्टेज आहे असं वाटतंय तुम्हाला? आता बघा, जसं सांगता की टार्गेट करत नाही, मग पेरेंट्स भीतात कशा? व्हॉट असं काय आहे की पेरेंट्सच्या मनात भीती आलेली आहे की आम्ही काय तर विचारलं तर टार्गेट करतात म्हणून का? अशी भीती त्यांच्या मनात का आली? आम्ही विक्टिम आहे म्हणून नाव घेऊन सांगू शकतो, आम्ही केपेबल आहे म्हणून नाव घेऊन सांगू शकतो. का समोर येऊन पेरेंट्स सांगायला कशाला भीतात? कारण हेच आहे की त्यांच्याबरोबर काय तर घडलेलं असतं एक, नाहीतर दुसऱ्याबरोबर घडलेलं बघितलेलं असतं, त्यावेळी त्यांनी त्यांना सांगत नाही. मी सांगायचा विषय काय आहे की तुमचं एक 20% कटौती झालं असणार. सरांनी एकदम करेक्ट म्हटले, त्यांनी शिकवलेले. मी काय म्हणतो सर, प्रशासनने एवढे दिवस स्कूल चालवला, ओके, आता तुमच्या सॅलरीमध्ये ऍज अ टीचर मी तुम्हाला घेतो, तुमच्या सॅलरीत त्यांनी कमी केलेलं आहे की 60% तुम्हाला देतो. त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन कमी झालेलं आहे, त्यांचं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कमी झालेलं आहे, त्यांचं मेंटेनन्स कमी झालेलं आहे. डिस्पाइट 30% सोडूनही तुम्हीही 20% देऊ शकता. ओके, देऊ शकता. का म्हटलं तर तुमचं एक 20% ऑलरेडी कमी झालेलं आहे. तुम्ही का एवढं प्रॉब्लेम बघूनही तुम्ही अजूनपर्यंत गव्हर्नमेंटने 30% देण्याचा काय निर्णय घेतलेला आहे, त्याच्या आधी तुम्ही एक ऍज अ ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड एज्युकेशन म्हटलं तर इटसेल्फ इज अ व्हेरी नोबल जॉब. मग एक 20-25% तुमचं खर्च कमी झालेलं असलं तर तुम्ही होऊन काय एक 20% तुम्ही माफ केला नाही? आता आणि गंभीर विषय हे आहे की 30% गव्हर्नमेंटने दिलेली आहे आणि त्याच्यात ते पण तुम्ही देत नाही. हेच फारच गंभीर विषय झाला. आणि सर आता कसं झालंय, फीस पण भरावी लागायला, आणि जसं की आता सगळ्यांचे जसं बिझनेस नसतात, थोडे असे हे गौंडी कामाला जाणार, रोजगार कामाला जाणार आहे, त्यांचं घर चालवणंच कठीण असतंय. मग अशा वेळेतच ते लोक असे विचार करायला, त्यांनी आधी सुरुवातीलाच असं सिच्युएशन चांगल्या होत्या, लॉकडाऊन होतं, कसंही करून त्यांनी आपल्या मुलांच्या फीस भरायचे. बट आता सगळं बंदच झाल्यामुळे त्यांना घरच चालवणं कठीण आहे. त्यांनी कसं टोकाटोकाने आपलं घर चालवतात. मग थोडे पेरेंट्स असं केलेत सुद्धा की त्यांनी आपलं मुलांचं ऍडमिशनच केले नाहीत, 1 इयर त्यांनी गॅप ठेवलेला होतो. मग सर त्याबद्दल काय म्हणायचं? त्याबद्दल मी हेच म्हणणार की पेरेंट्सला पण मी ॲडवाईस हेच देतो की जावा त्यांच्या प्रिन्सिपल बरोबर नाहीतर मॅनेजमेंट बरोबर बोला, आपली परिस्थिती समोर ठेवा. काहीतरी कमी तर आहेच आता 30%,
प्लस ॲटलिस्ट एक इन्स्टॉलमेंटमध्ये, नाहीतर माझं आता काय आहे, जस्ट स्कूल चालू होत आहे, त्याच्यात आता मी बघितलेलं आहे की भाई मेसेज त्यांनी करतात की एवढी फीस तुम्ही घेऊन या, तुमचे बुक्स घेऊन जावा. एवढं वर्ष केला, ओके, सर्वजण दिले. पण आता जे पॅन्डेमिकमध्ये प्रॉब्लेम आलेला आहे, असले पेरेंट्स, जसं आता तुम्ही विचारला की गौंडी आहेत, डेली वेजेस वाले आहेत, त्यांनी तुमच्याकडे आले तर जरा त्यांची परिस्थितीवर विचार करा. आणि मी आणि सौदागर ह्या स्कूल प्रशासनाला रिक्वेस्ट करतो की जरा त्यांची परिस्थिती बघून त्यांचं 30% पेक्षा तुमच्यातले एक 10% 20% दिलं तर फारच चांगलं होत आहे. नाहीतरी कमीत कमी त्यांना जरा इन्स्टॉलमेंट द्या, इमिडिएट भरायला सांगू नका. का म्हटलं तर आता हे जे आमचं जुलै चालू आहे, ऍडमिशन्स आत्ता चालू आहे, पॅन्डेमिक आता जस्ट संपलेलं आहे, लॉकडाऊन आत्ता संपलेलं आहे आणि थर्ड वेव्ह येतो म्हणून अजूनच भीती सर्वांना आहे. तर प्लीज सर्वांना स्कूलवर मी रिक्वेस्ट करतो की जरा हे सगळं सिच्युएशन बघा. आणि जे पेरेंट्स केपेबल आहेत त्यांनी तर डोळे झाकून द्यायलाच तुम्हाला, ते तर सांगायची गरज नाहीये. पण तो कोणीही LC मागायला आला तर प्लीज त्यांची जरा काउन्सिलिंग करा की कशासाठी तुम्ही हे LC घेत आहे, तर तुम्हाला कळतं की एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम काय आहे. ऍटलीस्ट प्लीज फॉर द गॉड सेक त्या पेरेंट्सला तुम्ही जरा रिस्पेक्ट देऊन त्यांची परिस्थिती बघून त्या मुलांचं जीवन हाळ करू नका. का म्हटलं तर सरकारी स्कूलची दुर्दशा फार वाईट आहे. त्यामुळे इथं तिथं मागून हे ते ऍडजस्ट करून कुणाचं तर कोणी एक गॉडफादर करून त्यांना तुमच्या स्कूलमध्ये त्यांनी भरती केलेले आहे, चांगले एज्युकेशन मिळू दे म्हणून. परंतु LC घेणारा विचारणारा रिक्वेस्ट आलं तर प्लीज स्कूलवाले जे आहेत त्या पेरेंट्सला बोलवा, त्याची परिस्थिती जरा बघा, कशासाठी त्यांनी घेत आहेत. आणि तुमच्याशी जेवढं होत आहे त्या ऍटलिस्ट प्लीज त्या पेरेंट्सला आणि त्या चिल्ड्रनवर रहम करून त्यांना जरा तुमच्या जेवढं होत आहे तेवढं त्यांना ऍडजस्ट करायला तुम्ही कोऑपरेट करा. फीस जरा माफ करायचं असेल करा, त्यांना इन्स्टॉलमेंट द्या. नाहीतर आता परत त्यांची व्यवसाय चालू झाला तर त्यांची फीस भरतायत त्यांनी. एकदमच ह्या परिस्थितीमध्ये प्लीज त्यांना घेऊन येऊ नका की बाबा ठीक आहे घ्या, आम्ही हे स्कूल सोडून जातो, आम्ही सरकारी स्कूलमध्ये जातो. असं पेरेंट्स मजबूरमध्ये आणू नका त्यांना. त्यांनी मजबुरीमध्ये हे तुमचं LC घेऊन जाईल, पण आणि परत त्यांनी सरकारी स्कूलमध्ये जाऊन ते एज्युकेशन स्टँडर्ड त्यांना मिळणार नाही जे तुमची स्कूल त्यांना देते. जर प्लीज तुम्ही जरा ह्याला बघा. आणि आम्ही हेच रिक्वेस्ट करतो की जे स्कूल प्रशासन जरा कोऑपरेट करावं असलं पेरेंट्स बरोबर, की त्यांना चांगलं एज्युकेशन मिळावं आणि त्यांचं भविष्य चांगलं व्हावं. रिजवान तुम्हाला काय म्हणायचं? म्हणजे आता क्षेत्र शिक्षणाधिकारी जे आहेत रवी भजंत्री, आम्ही यांचा सुद्धा इंटरव्ह्यू घेतलाय आणि याबद्दल आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केलोय की 30% दिलेलं आहे सर, आणि याबद्दल काय म्हणायचं. मग त्यांनी पूर्ण दाखवलेत आम्हाला, प्रूफ सुद्धा दाखवलेत की हा गव्हर्नमेंटनं 30% ऑफ दिलेला आहे. बट ज्या स्कूलकडून 30% ऑफ न करता 100% फीस घेतली जाते त्यावर आम्ही कडक ऍक्शन घेऊ असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय. मग काय म्हणायचं? त्यांनी म्हटलं कडक, वो बोले जब कड़क एक्शन लेने का है तो सामने आके पब्लिक में ये चीज़ों को फैलाना चाहिए मैडम. हर पब्लिक को आज पता है लेकिन कोई जाके सामने से पूछ भी नहीं रहा है कि 30% दिया है, क्योंकि सामने से प्रेशर ही इतना आ रहा है कि वो जाके पूछने का सवाल ही नहीं हो रहा है. ठीक है 30% माइनस करके बाकी का अमाउंट अभी भर दो, तो कहाँ से लाएंगे सर? 30% माइनस करके बाकी का अमाउंट सडनली कहाँ से लाएंगे? तो मेरा एक ही मानना है कि जो बाकी का अमाउंट है, ठीक है खर्चे आपके भी है, थोड़ा इंस्टॉलमेंट करके आप ले लो. जब मार्केट की हालत ऐसी है, जब मार्केट में से पैसा किसी के पास नहीं आ रहा है, जब सामने जब हम लोगों को 50% से भी कम पैसा हमारे पास आ रहा है, तो हम लोग अपने घर चलाएंगे या फिर स्कूल की फीस का अरेंज करेंगे. ठीक है देंगे स्कूल की फीस, हम लोग थोड़ा टाइम दे दो, बस हम लोग टाइम मांग रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं मांग रहे हैं. स्कूल मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी पेरेंट्स आपके पास आएंगे बस उनके साथ पहले खुल के बात करो, उनके प्रॉब्लम्स को देखो. अगर वाकई में अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसी की फीस में जो आप पॉसिबल कर सकते हो वो करके लो. जी सर, अभी ऐसे कोई केसेस आपने देखे हैं कि फीस नहीं भरी है तो बच्चों को क्लास में ही नहीं बैठने दिया गया हो? नहीं ऐसे तो आया नहीं अभी तक कंप्लेंट किसी का, ऐसे तो मेरे सामने तो नहीं आया कि बच्चे को फीस नहीं भरे. लेकिन फ़ोन आते थे, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि फ़ोन आए अगर आपके बच्चे की फ़ीस नहीं भरे तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया जाएगा, आपको ग्रुप में से बाहर निकाल दिया जाएगा बच्चे को. ये पिछले साल से ही चल रहा था. ऐसा हुआ? हाँ पिछले साल से ये चीज़ चल रही थी कि अगर फीस नहीं भरते तो फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें कट आउट हो गई. किसी बच्चे को ग्रुप में से निकाला नहीं है, बस वो एक डराने के हिसाब से बोल रहे थे. मैं तो नहीं देखा कि किसी बच्चे को ग्रुप में से निकाला, अभी तक तो निकाला नहीं है किसी बच्चे को, लेकिन ये बातें चल रही थी. अगर ऐसा हुआ या फिर ऐसा धमकी टाइप ही बोल दूंगी मैं, ऐसा किया गया तो स्टूडेंट ने अगर वो डिप्रेशन में चला गया या फिर कुछ उसने अपने आप को कुछ कर लिया तो क्या होगा इसका? ये तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सरकार की. जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी सरकार की. गवर्नमेंट स्कूलों पर अच्छा खासा फंड सरकार हर साल निकालती है.
तो आज हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का हालत ऐसी है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी वो स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि ये हालत 2 साल देखे हैं, सब लोग देखे हैं, गवर्नमेंट भी देखी है, आम पब्लिक भी देखी है। सब आज आम पब्लिक भी गवर्नमेंट स्कूलों में जाने के लिए रेडी है। बस आप गवर्नमेंट थोड़ा आगे बढ़कर वो स्कूलों को इम्प्रूव कराइए, वहाँ के टीचर्स को इम्प्रूव कराइए, स्कूलों को इम्प्रूव कराइए। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। एक फैमिली है, दे वर वेल टू डू, ये लाइक पैंडेमिक 2020 से पहले। तो दे आर 7, उनके घर में सब भाई वगैरह के कजिन्स वगैरह के मिला के 7 बच्चे, 5th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, नीचे फिर 6th 7th ऐसे करके। That family is so much affected by this pandemic कि उन्होंने अपने सारे बच्चों को एक पर्टिकुलर स्कूल से निकाला and they were looking for an admission in government and जो ऑटोनगर में जो अभी नई स्कूल स्टार्ट किए, वहाँ पे वो लोग ने एडमिशन लिया अपने बच्चों का। अच्छा। तो फैमिलीज ऐसे नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या फिर जो उसके नीचे ये वाले फैमिलीज अफेक्टेड है, इससे हर कोई इफेक्टेड है। हाँ। एक्चुअली कैसा है, इसमें मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। वो तो विजिबल है। वो ऐसे हो गए सर, वो बोल भी नहीं सकते। बोल नहीं सकते। काय होतं आहे, जर गरीब असतील तर त्यांना राईट टू एज्युकेशन मध्ये ऍडमिशन मिळते, राईट टू एज्युकेशन मध्ये ऍडमिशन मिळते, त्यांना डिस्काउंटेड फीस वगैरे मिळते. पण ज्यांना आरटीई मध्ये ऍडमिशन मिळत नाही आणि जे मिडल क्लास मध्ये आहेत त्यांना हा प्रॉब्लेम जास्त आहे. आणि सोसायटीमध्ये ज्या प्रकारचं त्यांनी जीवन लीड केलेलं आहे, हँड टू माउथ असू दे, तरी कपडे उपडे घालून जर रिस्पेक्टेबल फैमिली मधून एक सेकंड क्लास, लेकिन बहुत दिन गैप होने की वजह से और उनका काम रुक जाने की वजह से वो ऐसी सिचुएशन में है कि बोल भी नहीं सकते अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि एक उन्होंने इमेज बिल्टअप करके रखा हुआ है। तो वो पेरेंट्स आज इतनी परेशानी में है। अब हम कुछ ऐसे फ्रेंड्स को ढूंढा है, हम खुद जो सोशल वर्क करते हैं, हमको शॉकिंग जो है वो एटमॉस्फेयर देखने को मिला है। वो आदमी मेरे घर पे आज खाना नहीं है बोलने के लिए भी जो है ना, वो गरीब है तो मांग के खा सकता है। हाँ। कि मेरे पास नहीं है दे दो, वो किड्स के जरूर बहुत से ऐसे फाउंडेशंस हैं दे रहे हैं, लेकिन आज ऐसे भी लोगों को हम देख रहे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम अपने फ्रेंड्स कुछ हैं, उसमें से हमने कुछ ऐसे फैमिलीज बनाए हैं जो हम उनको बिना बोले, उनको बिना पता लगे भी हम उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो कम से कम वो लोगों को भी थोड़ा सा, जबकि स्कूल का मैटर निकला है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा स्कूल वालों से कि उनको इतना टॉर्चर ना करो, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, माँ बाप आज खाने पीने का उतना नहीं सोचते। अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ इवनिंग में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, तो ऐसे फैमिलीज बहुत हैं जो ज्यादातर अपने बच्चों के फीस, एजुकेशन और बुक्स पे ज्यादा डिस्कस करते हैं। बच्चे की आज बिरयानी बनेगी या खाने में क्या बनेगा, सिचुएशन ऐसी आई है। हाँ। ये पेंडेमिक की वजह से उनके पास और कोई तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही चल रहे हैं, अपने बच्चों को इस पेंडेमिक से कैसे बचाएं और इनका स्कूल की रेगुलरिटी को कैसे मैनेज करें। खाने पीने में हर इंसान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लेकिन स्कूल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके खुद के एक्सपेंसेस 20% से नीचे कट ऑफ हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे उनका स्टाफ हो, स्टाफ में भी आपने कम किया, तो आपका हक बनता है यार कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा उसमें रिबेट दे दें। मतलब अभी कैसे हुआ है, वो फीस तो ले रहे हैं लेकिन स्टाफ की भी सैलरी वो लोग पूरी नहीं दे रहे। मैं वही कह रहा हूँ मैडम, आप स्टाफ की भी नहीं दे रहे हैं, बच्चों को भी कम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपॉर्चुनिस्ट हो गए ना। आपको जो है वो आज एक मौका मिल गया पैसे कमाने का, फायदा उठा। अभी जैसे हम डॉक्टर्स को बोलते हैं, भाई कोरोना बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, तो 7-8 लाख 10 लाख की बिल कैसे बन रही है जी? है कोई पूछने वाला, है कोई गवर्नमेंट देखने वाली, क्या कर रहे हो आप लोग? अब हम पूछेंगे तो कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये पॉलिटिकल पार्टी भी कोई अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए या एजेंडा में लेना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। घर दार बेच के अपने पेशेंट्स को, अपने प्यारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लास्ट तक नहीं दे रहे हैं मरने के बाद। अच्छा गारंटी लेते हैं कि 10 लाख देते हैं तो आप कोरोना दूर करके भेजेंगे, वो भी गारंटी। पहले तो पैसे दो, दूसरा अंडरटेकिंग लेटर साइन करके दे दो, मरेगा तो जिम्मेदार नहीं है। तो किस चीज के आप पैसे ले रहे हो? आपको मालूम ही नहीं है कोरोना क्या है, तो 7 लाख 8 लाख 10 लाख बिल कहां से हो रही है? हम जब तक केली में जाते हैं, जब तक 3 लाख डिपॉजिट नहीं करते हैं, कोई कोरोना का पेशेंट को एडमिट नहीं लेते हैं। सॉरी, जब तक 2.5 लाख देते नहीं है, अपना जो है वो लेक भी वाला अंदर लेता नहीं है। अच्छा ले लो 10 लाख, गारंटी देते हो?
रिवर्स कर देंगे। हम आप जैसे हमारे पास अंडरटेकिंग लेटर ले रहे हो, हमारे से हम आपसे लेटर लेंगे, 10 लाख देते हैं, जान बचा लो, ये गारंटी आप देते हैं? ये कोई देने को तैयार नहीं है। पेशेंट भी मर गया, 10 लाख रुपए भी चले गए, जी। तो कहाँ है ये? कौन सा इंसाफ है? कहाँ कौन कर रहा है? कोरोना का डिबेट बहुत और वास्ट वो चला जाएगा। वास्ट चला जाएगा। हम वो कभी और एजुकेशन पे बात करेंगे। दूसरे टाइम डिस्कस करेंगे इसके बारे हाँ में। सर, और आप क्या कहना चाहते हैं? और जैसे मेरे दोस्त ने बताया, इन्होंने बताया, सर ने बताया कि ये कुछ स्कूल्स हैं जो पर्टिकुलर इस चीज पे सच में काम कर रहे हैं। वो लोग जी। चाहते हैं कि हाँ, इसका कुछ है। हाँ, कुछ फायदा जरूर पहुंचे पेरेंट्स तक। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सारे मैनेजमेंट से, जैसे कि अनीस भाई ने भी किया, अपनी तरफ से भी कुछ छूट दें, ताकि कल चल के वो पेरेंट्स हैं किसी और को भी रेफर करें भाई कि हाँ ये मैनेजमेंट है, ये स्कूल है, इनमें थोड़ा सा रहम है हमारे बच्चों के लिए, इन्होंने हमारी फीस कम भी की है। गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा कंसेशन दिया, लेकिन उसके बावजूद अपनी तरफ से भी उन्होंने कंसेशन दिया है। तो ये थोड़ा सा ये भी आ जाए, सिंपैथी वोट अगर आप सोचे तो ये भी आप इससे आपको मिल सकती है। तो और एक लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज ये हालत है क्यों, किस वजह से? आप अगर केरला जाएं, एक नेबरिंग कंट्री है, तो वहां के अगर आप नेबरिंग स्टेट है, सॉरी, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां के गवर्नमेंट स्कूल्स आर डूइंग बेटर, ठीक है। अब दिल्ली जाएं तो वो तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है दिल्ली में किस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है स्कूल्स का एंड एजुकेशन सेक्टर को लेके। जीरो करप्शन सिंपल चीज है। सर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को हमारे जैसे इंटरनेशनल स्कूल है ना वैसे बना दिया है आम आदमी पार्टी ने, समझे कि नहीं? करेक्ट। हाँ, जो एक कॉर्नर से नहीं 4 कॉर्नर से पानी आता था, आज उन्होंने मल्टी स्टोरी बना दिया। हाँ, वो दिल्ली गवर्नमेंट भी तो इंडिया इसमें ही आती है ना, जब वो दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो सर अभी ये 30% तो ऑफ नहीं दे रहे, कुछ दे रहे हैं स्कूल। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सारे स्कूल ही ले रहे हैं 100%, लेकिन फीस लेने के बावजूद भी उसमें डोनेशन भी लिया जा रहा है। नहीं, ये डोनेशन का फंडा ऐसा है कि भाई आप ये सबसे बड़ी, मैं तो बता रहा हूँ कि ये गलती पेरेंट्स की है जी, समझ रहे हो? डोनेशंस क्यों, किस लिए? आप डोनेशन किसको देंगे? जरूरतमंद को देंगे, जिनके पेट पहले से भरे हुए उनको देंगे? मेरे को एक चीज बताइए, हम लोग ने पिछले ये लॉकडाउन में हमारे कुछ फ्रेंड्स ने मिलके, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हमने नाम दिया था उनको, कोई हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है, बस एक 10 लोग, हम लोग 10-12 लोग सामने आए थे और हमने ये काम किया था। तो अपने जेब से थोड़े बहुत पैसे जमा के, हमारे दोस्तों से, रिलेटिव से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके हम लोग ने राशन किट्स बांटे थे जी। लगभग 250 राशन किट्स अलग अलग तरीके से। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आम आदमी की जरूरत को आप नहीं समझोगे तो कैसे होगा जी। लेकिन सर अभी कैसा हुआ है, डोनेशन पे करना ही पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं ना, और कोई एक पेरेंट उस पर आवाज नहीं उठाता है। सुनिए तो बात मेरी। कैसे उठाएंगे? जी। कैसे उठाएंगे? क्या करेंगे? Let me complete। तो ऐसे भी बंदे थे जिन्होंने 1 रुपए डोनेट किया है, तो जब आपको मैं बताऊं 1 रुपए डोनेट किया है, उन लोगों को करने की इच्छा थी, उनके पास पैसे नहीं थे। ओके। 1 रुपए डोनेशन। ओके। जिंदगी में कभी सुना है? ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बोलते हैं कि आपका 10 रुपए से 1 रुपए हम लोग डोनेशन देंगे, वो देंगे। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मैं 1000 रुपए कमा रहा हूँ, अगर 1000 रुपए में से मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन उतना नहीं रहेगा। बट कोई बंदा 10 रुपए कमा रहा है, उसमें से सिर्फ 1 ही रुपए आपको डोनेट कर रहा है, सो ही इज गिविंग यू 10% ऑफ हिज इनकम। समझ रहे हैं आप? लोगों में इच्छा है करने की, लोगों की मदद करने की, तो मैं यही कहूंगा कि जिसको जरूरत है उसको डोनेशन दे, ना कि जिनके पेट पहले से भरे हुए हैं। डेवलपमेंट के नाम पे क्या चल रहा है आजकल? स्कूल्स देखे आपने, हर बार फीस लेते हैं, डेवलपमेंट फीस, फलाना फीस, ढिंकाना फीस, सारी फीसों की इतनी बड़ी लिस्ट बन जाती है और इतना बड़ा डोनेशन की रिक्वायरमेंट करते हैं। डोनेशन क्यों मांगते हो? डेवलपमेंट है। हाँ। कुछ कोई एक्स्ट्रा आपने कोई और एक विंग खोल के रखा हुआ है जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है बच्चों की, हॉर्स राइडिंग होती है, स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, कराटे, जूडो, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जाती है। कुछ होता है ऐसे? बिल्कुल। कुछ लोग स्कूल्स को छोड़ के आप बस ये सारा पैसा आप अपने तिजोरी में भर रहे हो, समझ रहे हैं? यही बोलूंगा, डोनेशन जिसको देना है, जिसको जरूरत है उसी को दे, सोच समझ के दें। आपका पैसा है, हार्ड अर्न मनी है आपका, आप सोचे समझे फिर उसको खर्च करें। तो सर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कोई स्कूल है जो डोनेशन नहीं ले रहा है? सबसे पहली बात तो बगैर डोनेशन के स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती है। हो सकता है गिने चुने स्कूल होंगे जहाँ बगैर डोनेशन के
फीस एडमिशन मिलती होगी। सबसे पहले तो बगैर डोनेशन के स्कूल में एडमिशन मिलती ही नहीं है। तो थोड़े बहुत होंगे सर, थोड़े बहुत होंगे जहाँ पे बगैर डोनेशन के कौन सा एडमिशन ऐसा मिलती होंगी। स्कूल आपके हिसाब से? प्रबोधन मंदिर है, हाँ? ज्ञान प्रबोधन मंदिर है। हाँ। ज्ञान प्रबोधन, ओके। उन्होंने पहले बोला कि 70% हो गया है करके। नहीं नहीं, नहीं, ये डोनेशन। की बात हो रही है। डोनेशन नहीं सर, लेते। डोनेशन। हाँ, एक डोनेशन स्कूल। नहीं लेते, हाँ। चलो हो सकता है कि सर की नॉलेज में होगा वो स्कूल है। देखिए जो टॉप स्कूल्स हैं, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ। It's okay। हाँ, अभी पोद्दार स्कूल से लेके फुनेक स्कूल से लेके सेंट मेरी, सेंट जेवियर्स, जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं। वो तो they are convents, they are all run by the diocese. But why they are taking all these things from us then? They are not a private school. No, they are not a private school, but they are taking donations for admissions and all. That is wrong. See, we have to be transparent. You speak about one school in 100, okay, one agreed. What about these schools? They are running for such a long time in the market, and when we go for an admission, first thing is donation. Yeah. सर ये चीज We are sorry to say because so many schools. We have to take the reputed schools first. Okay, what you are saying, agree. It might be because I even don't know the names. But we have to say the names which we know in the market, which are very familiar. When they charge so much of high fees, what I say is, okay, you have taken a development fees, you have developed a school. Now, after running the school for 25-30 years, still you have kept the trend of taking the development fees. It means what? Next year, are you going to develop something else? Something different that you are going to give to the students? Nothing. You are continuing the same trend, you are giving the same education, you have kept the same standard. But okay, 10 साल में आपकी बिल्डिंग खड़ी हो गई, अब सेंट पॉल से इसके ऊपर नहीं बन सकती, तो बस करो ना डेवलपमेंट। अब जब कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकते नेक्स्ट ईयर, व्हाई यू आर टेकिंग डेवलपमेंट फीस फॉर 2020? ये तो हर साल डोनेशन के नाम पे हर साल फीस बढ़ती ही जा रही है। डोनेशन तो हर साल जी, बढ़ते ही जी, जा रहे जी। हैं। कहीं 10,000 है तो फिर 20-40, तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, इसमें ऐसा तो 500 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 5-5 हजार रुपए उनके पास एज अ डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं, 500 into 500 कितना हो गया सर? तो उसका कुछ अलग दे रहे हैं आप स्टूडेंट्स को। चलो भाई, इस साल हम डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं, हमने कुछ नया डेवलप किया है, सो दैट दिस स्टूडेंट्स विल गेट एडिशनल। नो, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर कीपिंग एवरीथिंग सेम। फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? इट मींस यू हैव मेड दिस बिजनेस। एक दो ही नोबल कॉज है, एक जो है हॉस्पिटल एंड एजुकेशन, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल आर कॉल्ड एज नोबल। आज दोनों ही, माफ करो, बिजनेस बन गए हैं। There is no nobility in both the professions. तो सर, अभी आप लोग क्या बताओगे पेरेंट्स को? मतलब जो पेरेंट्स बोल रहे कि ले रहे हैं लेकिन हम बात नहीं करेंगे, तो आप उनको क्या मतलब देना चाहोगे? खुल के सामने आओ, खुल के सामने आओ, बात रखो, सबके सामने बात रखो एक सबसे दूसरे। पहली एक चीज है कि मैं बताऊंगा कि जाके पहले इसको प्रिंसिपल से मिलो, रिक्वेस्ट करें। जी। ऐसे नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूँ कि टीचर्स का दिल इतना कठोर, इतना हार्ड नहीं है जितना उनके बिहेवियर से लगता है। हाँ, कभी कभी ये हो जाता है कि जैसे कि छोटे बच्चों को मैनेज करना सबसे बड़ी चीज होती है, आप ये सब लोग जानते होंगे। अगर हमारा खुद का बच्चा है तो हम लोग उसको 2 टाइट स्लैप लगा के उसको चुपचाप बिठा सकते हैं, बट आज टीचर से वो भी हक छीन लिया गया है कि किसने किया है? पेरेंट्स ने किया। एक्सट्रीमली सॉरी, ये पेरेंट्स की ही गलती है। अगर सर भी इस बात से एग्री करेंगे, सर जब हम लोग स्कूल में थे, हमारे टीचर्स हमें नकल्स पे मारते थे, छड़ी से या फिर स्केल से। वो घाव तो नहीं दिखेंगे, लेकिन वो जो यादें हैं ना, वो अभी भी ताजी हैं। तो हम लोग कुछ भी गलती करने से पहले सोचते हैं कि भाई हमारे टीचर ने हमें ये चीज की थी, हमने जब गलती की है। हाँ। लेकिन आजकल के बच्चों में वो चीज जरा भी नहीं है। देयर आर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 15 smoking somewhere, doing something बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है, illegal thing। तो ये टीचर से ज्यादा मैं बोलता हूँ पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई टीचर को खुली छूट दे, बट हाँ कि उन्हें मारे, समझाए, सिखाए, पढ़ाए, सब करे। बट हाँ, ये नहीं है कि भाई आप अपने घर का गुस्सा आके बच्चों पे निकालो, ये भी नहीं करना है। तो मजाक करो। जसं आता की तुम्ही पाहिलात की इथं पालक सुद्धा आहेत आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुद्धा आहेत, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की 30% सूट दिले तर ते स्कूलच्या मॅनेजमेंटनं कमी केलं पाहिजेत, पालकांना त्याविषयी माहिती दिली पाहिजे। तर आमच्या या विशेष चर्चासत्रामध्ये यांनी जसं सहभाग घेतलाय त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद करते। आणि आणखीन कुठल्या पालकांना जर आपला आवाज उठवायचा असेल तर त्यांनी या अनेक अशी आम्ही चर्चासत्र करू ऑर्गनाईज, त्यामध्ये तुम्ही सुद्धा सहभागी व्हा अशी विनंती करते।